पाकिस्तान के कुरकर्म में टीटीपी का हमला, कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 जवानों की मौत हुई है। घात लगाकर हमला किया गया है। 4 ट्रक एम्बुलेंस तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई है और इसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला कर दिया है। कुर्रम में हुए इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 6 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 17 से ज्यादा घायल हुए हैं। तो टीटीपी के आतंकियों ने उस समय हमला किया जब सेना का काफिला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके से गुजर रहा था। अचानक एक शक्तिशाली आईईडी धमाका हुआ जिसमें कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 सैनिक मारे गए। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली और कहा कि पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान पर आक्रमणों का बदला है। तो पाकिस्तान के कुर्रम पर टीटीपी का ये हमला, इस हमले में कई सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के कुर्रम में टीटीपी ने हमला किया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरह से यहाँ पर यह हमला हुआ और 6 जवानों की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित रूप में जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो शांति वार्ता सीज फायर के लेकर टास्क जो चल रही थी वो डिरेल हुई है और उसके बाद टीटीपी ने अपने अटैक्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। और हाल में ही कल जो है वो हम देखें तो खुर्रम का जो इलाका पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर सुल्तान काले जगह पड़ती है जहाँ पर पाकिस्तानी सेना की एक कानवाई जिसमें 3 से 4 ट्रक और एक एम्बुलेंस जो है वो प्रोसीड कर रही थी दूसरे इलाके की तरफ। और वहीं पर एक जोरदार आईडी ब्लास्ट जो है वो हुआ है जिसमें 4 ट्रक उसकी इस आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ जाते हैं और एक एम्बुलेंस जो है वो भी पूरी तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाती है इस ब्लास्ट की चपेट में आने के बाद। और इसमें 6 पाकिस्तानी सेना के जवान, जिसमें एक कैप्टन रैंक का अधिकारी जिसे कैप्टन नौमान बताया जा रहा है, वो इसमें मारे जाते हैं। और बाकायदा पाकिस्तान की सेना की तरफ से इन सभी 6 लोगों के फोटो रिलीज कर इस बात की पुष्टि की गई है कि ये लोग टीटीपी के हमले के अंदर जो हैं वो मारे गए हैं। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने का भी दावा है कि उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है उन टीटीपी के लड़ाकों के अगेंस्ट चलाया गया है, जिसमें 5 से 6 टीटीपी के लड़ाकों को मार गिराने की जो है वो जो क्लेम जो है वो पाकिस्तान की सेना कर रही है। लेकिन अगर हम देखें, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा कई इलाकों में बटा हुआ है। जिस तरीके से नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका अलग पड़ जाता है, खुर्रम का इलाका अलग पड़ जाता है, साउथ वजीरिस्तान का इलाका अलग पड़ जाता है, पेशावर का इलाका अलग हो जाता है। तो ये 4-5 रीजन्स को मिलाकर जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ पर एक के बाद एक कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी तरीके से अटैक किए जाते हैं और पाकिस्तानी सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। और यहाँ पर लगातार जो अटैक्स हो रहे हैं उनका सक्सेस रेट अगर हम देखें तो करीबन 100% के सक्सेस रेट के साथ टीटीपी के लड़ाके जो है वो लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाकायदा जो सीज फायर चल रहा था, सीज फायर की बात जो चल रही थी इस्तांबुल के अंदर, वहां पर भी बाकायदा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इस बात को लेकर लिखित आश्वासन देने की बात कही थी कि टीटीपी के जो ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उन पर अटैक करने का एक कंफर्मेशन जो है वो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ से देगा, यानी कि वो हक जो है वो पाकिस्तान के पास होगा। और जिसको लेकर अफगानिस्तान ने इस हम ये कह सकते हैं कि जो ये इनकी मांग थी उसको सिरे से खारिज कर दिया था। और उसके बाद से ही टीटीपी ने अपने हमलों को और लगातार बढ़ा दिया। अभी हाल ही में हमने देखा कि टीटीपी जो है वो ना केवल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में बल्कि बलूचिस्तान के साथ साथ में पंजाब प्रांत के इलाका जो पड़ता है वहां पर भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक डेडली अटैक जो है वो लगातार पाकिस्तान की सेना के जवानों पर हो रहा है और 100% सक्सेस रेट के साथ पर यह अटैक को कंप्लीट किया जा रहा है। जी बिल्कुल रमन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।